संत फरमाते हैं कि नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोड़, नारायण हरि भजन में जो आवे सो तोड़। संत नारायण जी फरमाते हैं कि जब माया जीव को अपने पंजे में फंसा लेती है तो उसको निजधाम भूल जाता है, लेकिन गुरुमुख संत सद्गुरु की शरण लेकर अपने आप को माया की लपेट से आज़ाद कर लेते हैं। गुरुमुख सद्गुरु की भक्ति के द्वारा मन और माया पर काबू पा लेते हैं। जिसका माया के धोखे में आकर समय व्यतीत हो गया है और माया के बंधनों से आज़ाद न हो सका, तो यह कितनी हानि है। केवल जिंदगी के दिन ही पूरे नहीं करने हैं, खान पान और पहरान में ही समय व्यर्थ नहीं खो देना है, बल्कि इसी समय में मालिक की प्राप्ति करनी है। एक समय में दोनों वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, या तो माया मिलेगी या भक्ति। सतनाम कड़वा लगे मीठा लगे है दाम, दुविधा में दाओ गए माया मिली न राम। तो परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, अब सोचो कितना लाभ या हानि है। यदि मालिक की प्राप्ति हो जाए तो कितना लाभ है। इन बातों पर विशेष ध्यान देते हुए संत महापुरुष चेतावनी देते हैं कि सावधानी से काम लेना है। इस जीव को अपना समय व्यर्थ न गवाते हुए सदा अपने अमूल्य समय को भजन भक्ति सद्गुरु के प्रेम व सेवा में व्यतीत करते हुए अपना जीवन सफल करना चाहिए। जिस तरह किसी के मन के विचार होते हैं, वैसे ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। यानी विचारों की धारा जिस भी कर्म में पूर्ण रूप से होगी, मन उसी काम में प्रवृत्त होकर उस वस्तु को प्राप्त करेगा। क्योंकि सुरती में अथाह शक्ति है। सुरती जिस ताकत को दृढ़ कर लेती है वही रूप बन जाती है। मनमुख की कार्यवाही मनमति और शारीरिक सुख के लिए होती है, और गुरुमुख की कार्यवाही प्रेम भक्ति सद्गुरु की प्रसन्नता है के लिए होती है। दोनों में अंतर केवल यही होता है कि गुरुमुख सेवा करता है, उसका ध्यान ख्याल सब सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए होते हैं। सद्गुरु की प्रसन्नता के बिना गुरुमुख कुछ भी नहीं कर सकता। गुरुवाणी में लिखा है, ज्ञानी वही है जो गुरुमुख है। गुरुमुख को ही महापुरुषों ने ज्ञानी कहा है, जो सद्गुरु की आज्ञा मानता है। यदि कोई मनुष्य बहुत सी विद्या पढ़ ले और कंठस्थ भी कर ले एवं अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहलावाए, यदि स्वयं उस विद्या पर आचरण नहीं करता तो वह ज्ञानी नहीं है। जो जितना पढ़े उस पर आचरण करे। ध्यानी वही है जो अपनी सुरती को हर समय सद्गुरु के ध्यान में लगाए रखे और अपनी सुरती को मोहमाया की कैद में न पड़ने दे। सुरती को आज़ाद रखने का प्रयत्न करे। यदि मनुष्य जन्म को पाकर सुरती को मायावी पदार्थों के एकत्र करने में गवा दिया, यदि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में सुरती उलझ गई तो जीवन का क्या बना। यह सुरती को खो देना
जिसने अपनी श्रुति को संभाल की वही ध्यानी है। श्रुति यानी ध्यान की धारा को सद्गुरु के शब्द में लगाने वाला ही पक्का ध्यानी है। अतएव गुरुमुखी पूर्ण ज्ञानवान है और सार वस्तु को प्राप्त कर लेता है। प्रकृति का यह नियम है कि कोई न कोई ख्वाहिश मनुष्य के मन में हर समय काम करती है और वह भीतर ही भीतर धीरे धीरे प्रबल होती रहती है। प्रत्यक्ष में चाहे ऐसा प्रतीत न हो, किंतु जिस प्रकार की लगन या कामना जिसके अंदर में डेरा डाले, वह मनुष्य स्वयं धीरे धीरे उसी का रूप बनता जाएगा। यह मत समझो एक दिन की किसी ख्वाहिश से या एक दिन किसी मलिन पापमय संस्कार के कारण जीव अपनी वर्तमान दुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ है। चिरकाल से जो विभिन्न प्रकार के मलिन संस्कार धीरे धीरे जीव के मन में एकत्र हो रहे हैं, वही प्रबलता को प्राप्त होकर आज जीव को व्यथित कर रहे हैं। धन पदार्थ प्राप्त करने की, सांसारिक सुख ऐश्वर्यों को पाने की, शरीर और इंद्रियों के विषयों की अथवा इसी प्रकार के अन्य अनेक कामनाएं मनुष्य जन्म जन्मांतरों से अपने मन में एकत्र करता आ रहा है, जिनके परिणाम स्वरूप वह आज दुखी और अशांत है। संसार काल और माया की रचना का खेल है। काल और माया जीव को 84 के चक्कर और अपनी अधीनता में रखता है। जीव जन्म जन्मांतरों तक इनके बंधन में पड़ा रहा, लेकिन वास्तव में इस रचना से न जीव को छुटकारा मिलता है और न ही सुख शांति को प्राप्त हो सकती है। अतः जीव दुख, अशांति वह परेशानियों का शिकार बना रहता है। जीव को मनुष्य जन्म पाकर ऐसे कर्म करने चाहिए कि काल माया के चक्र वह गुलामी से मुक्त होकर अपने घट में शांति तथा आनंद को प्राप्त कर सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो जीव के शत्रु हैं, बाहरी रूप से जीव के मित्र बने हुए हैं और आंतरिक रूप से इसे लूटते जा रहे हैं। जीव को रूहानी खुशी और आध्यात्मिक आनंद से दूर करते रहते हैं। अपने अज्ञानवश ही जीव इनको मित्र मान बैठा है। सद्गुरु इस भ्रम व भूल को सत्य मार्ग दर्शाकर दूर करते हैं, क्योंकि सद्गुरु ही जीव के सच्चे मित्र हैं। गुरुमुखो, इसलिए जीव को भी सद्गुरु की आज्ञा वह मौज में चलकर इन रूहानी शत्रुओं से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। सद्गुरु की आज्ञा अनुसार भजन अभ्यास में श्रुति को लगाकर अपने अंदर भक्ति भाव के संस्कारों को एकत्र करना चाहिए। हर एक काम चाहे व्यावहारिक हो या परमार्थिक, उसके लिए इन तीनों नियमों की जरूरत होती है: शौक, परिश्रम और समय। यदि इनमें से एक की भी कमी हो तो मनुष्य सफल नहीं हो सकता। यदि कुछ समय के लिए कुछ आशा हो भी जाए तो उसे पूरी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती और न ही कोई अच्छा परिणाम निकलता है। जैसे एक विद्यार्थी स्कूल जाता है, वह पढ़ने तो रोज जाता है, परंतु उसके दिल में रुचि नहीं तो वह सफल नहीं हो सकता। सो रुचि का होना जरूरी है। शौक के समय परिश्रम किया जाता है तो कुदरत की ओर से काम में सफलता प्राप्त होती है, और समय दिए बिना तो कोई काम हो नहीं सकता।
समय तो हर हालत में देना ही पड़ता है, चाहे शौक हो या न हो। फिर मनुष्य क्यों न शौक और मेहनत के साथ समय देकर सफलता प्राप्त कर सके। लगन के साथ जब मेहनत से समय दिया जाएगा तो सफलता प्राप्त होगी। यह तो एक व्यवहार की बात है। इसी तरह परमार्थ, रूहानियत तथा भक्ति के कर्मों में भी भजन, अभ्यास तथा सेवा में आज्ञा पालन करने में शौक, मेहनत और समय खर्च करने की आवश्यकता है। मृत्यु को दूसरे शब्दों में कहते हैं परिवर्तन, अर्थात आत्मा के शरीर बदलने का नाम ही मृत्यु है। प्रश्न यह है कि मनुष्य को शरीर छोड़ने के बाद इसे कौन सा शरीर मिलेगा। इसका उत्तर मनुष्य के किए कर्मों पर निर्भर है। जैसे किसी मनुष्य ने कर्म किया होगा वैसे ही उसे जन्म मिलेगा। अच्छे कर्म होंगे तो मनुष्य जन्म मिलेगा। अच्छे संस्कार होने से बचपन से ही सत्संग की ओर रुचि होगी। भक्ति के विचार होंगे तो मन भक्ति की ओर लगेगा। यदि पिछले जन्म में कोई भी कमी रह गई होगी तो वह उसे इसमें पूरा कर सकेगा। यदि बुरे कर्म किए होंगे या मनुष्य जन्म में सत्संग परमार्थ में कोई भी शुभ कर्म न किया होगा तो उनके अनुसार ही अन्य योनियाँ मिलेंगी, अर्थात 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। प्रकृति प्रत्येक मनुष्य के विचारों और कर्मों की कदर करती है। जैसे जिसके ख्याल होते हैं वैसे ही उसके शारीरिक कर्म होते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसकी प्रवृत्ति बनती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ऊंचे व अच्छे विचार रखने चाहिए। जब तक कि मनुष्य के 5 तत्व अपने तत्वों में समा नहीं जाते तब तक प्रवृत्ति इसका पीछा नहीं छोड़ती और माया की तरह इस शरीर के साथ जुड़ी रहती है। चाहे दिन हो या रात, देश हो या विदेश, सर्दी हो या गर्मी, तूफान, अंधेरी, कुछ भी हो, प्रवृत्ति प्रत्येक जीव के साथ रहती है। अब प्रश्न यह है कि प्रवृत्ति कैसे बनेगी। यह सब मनुष्य के कर्मों पर निर्भर है। इसलिए मनुष्य को अच्छे तथा निष्कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्राय मनुष्य के मस्तिष्क में धन माया के ही संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। उससे यह जिंदगी माया तथा धन रूप बन जाती है। इन्हीं ख्यालों का इतना बड़ा ढेर उसके अंदर जमा हो जाता है जिसके कारण जीव जन्म जन्मांतों तक उससे बच नहीं सकता है। गुरुमुखो।